भीष्म पर्व श्रीमद्भगवद्गीता पर्व पंचदशोध्याय। संजय का युद्ध के वृतांत का वर्णन आरंभ करना। दुर्योधन का दुशासन को भीष्म की रक्षा के लिए समुचित व्यवस्था करने का आदेश। संजय ने कहा, महाराज, आपने जो ये बारंबार अनेक प्रश्न किए हैं वे सर्वथा उचित और आपके योग्य ही हैं, परंतु ये सारा दोष आपको दुर्योधन के ही माथे पर नहीं मढ़ना चाहिए। 1. जो मनुष्य अपने दुष्कर्मों के कारण अशुभ फल भोग रहा हो उसे उस पाप की आशंका दूसरे पर नहीं करनी चाहिए। 2. महाराज, जो पुरुष मनुष्य समाज में सर्वथा निंदनीय आचरण करता है वो निंदित कर्म करने के कारण सब लोगों के लिए मार डालने योग्य है। 3. पांडव आप लोगों द्वारा अपने प्रति किए गए अपमान एवं कपटपूर्ण बर्ताव को अच्छी तरह जानते थे, तथापि उन्होंने केवल आपकी ओर देखकर आपके द्वारा न्यायोचित बर्ताव होने की आशा रखकर दीर्घकाल तक अपने मंत्रियों सहित वन में रहकर क्लेश भोगा और सब कुछ सहन किया। 4. भूपाल, मैंने हाथियों, घोड़ों तथा अमित तेजस्वी राजाओं के विषय में जो कुछ अपनी आंखों देखा है और योगबल से जिसका साक्षात्कार किया है वह सब वृतांत सुना रहा हूँ, सुनिए। अपने मन को शोक में न डालिए। नरेश्वर, निश्चय ही देव का ये सारा विधान मुझे पहले से ही प्रत्यक्ष हो चुका है। 5, 6. राजन, जिनके कृपा प्रसाद से मुझे परम उत्तम दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है, इंद्रियातीत विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाली दृष्टि मिली है, दूर से भी सब कुछ सुनने की शक्ति, दूसरे के मन की बातों को समझ लेने की सामर्थ्य, भूत और भविष्य का ज्ञान, शास्त्र के विपरीत चलने वाले मनुष्यों की उत्पत्ति का ज्ञान, आकाश में चलने फिरने की उत्तम शक्ति तथा युद्ध के समय अस्त्रों से अपने शरीर के अछूते रहने का अद्भुत चमत्कार आदि बातें जिन महात्मा के वरदान से मेरे लिए संभव हुई हैं। उन्हीं आपके पिता पराशरनंदन बुद्धिमान व्यास जी को नमस्कार करके भरतवंशियों के इस अत्यंत अद्भुत, विचित्र एवं रोमांचकारी युद्ध का वर्णन आरंभ करता हूँ। आप मुझसे ये सब कुछ जिस प्रकार हुआ था वो विस्तार पूर्वक सुने। 7, 10. महाराज, जब समस्त सेनाएं शास्त्रीय विधि के अनुसार व्यूह रचना पूर्वक अपने अपने स्थान पर युद्ध के लिए तैयार हो गईं, उस समय दुर्योधन ने दुशासन से कहा, 11. दुशासन, तुम भीष्म जी की रक्षा करने वाले रथों को शीघ्र तैयार कराओ। संपूर्ण सेनाओं को भी शीघ्र उनकी रक्षा के लिए तैयार हो जाने की आज्ञा दो। 12. मैं वर्षों से जिसके लिए चिंतित था वह ये सेना सहित कौरव पांडवों का महान संग्राम मेरे सामने उपस्थित हो गया है। 13. इस समय युद्ध में भीष्म जी की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई कार्य मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ, क्योंकि वे सुरक्षित रहें तो कुंती के पुत्रों, सोमकवंशियों तथा सृंजयों को भी मार सकते हैं। 14. विशुद्ध हृदय वाले पितामह भीष्म मुझसे कह चुके हैं कि मैं शिखंडी को युद्ध में नहीं मारूंगा, क्योंकि सुनने में आया है कि वह पहले स्त्री था, अतः रणभूमि में मेरे लिए वह सर्वथा त्याज्य है। 15. इसलिए मेरा विचार है कि इस समय हमें विशेष रूप से भीष्म जी की रक्षा में ही तत्पर रहना चाहिए। मेरे सारे सैनिक शिखंडी को मार डालने का प्रयत्न करें। 16. पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तर दिशा के जो वीर अस्त्र विद्या में सर्वथा कुशल हों वे ही पितामह भीष्म की रक्षा करें। 17. यदि महाबली सिंह भी आरक्षित दशा में हो तो उसे एक भेड़िया भी मार सकता है। हमें चाहिए कि सियार के समान शिखंडी के द्वारा सिंह सदृश भीष्म को न मरने दें। 18. अर्जुन के बाएं पहिए की रक्षा युधामयु और दाहिने की रक्षा उत्तमौजा कर रहे हैं। अर्जुन को ये 2 रक्षक प्राप्त हैं और अर्जुन शिखंडी की रक्षा कर रहे हैं। 19. अतः दुशासन भीष्म से उपेक्षित तथा अर्जुन से सुरक्षित होकर शिखंडी जिस प्रकार गंगानंदन भीष्म को न मार सके वैसा प्रयत्न करो। 20. इति श्रीमहाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पवणि दुर्योधन दुशासन संवादे पंचदशोध्याय। 15. इस प्रकार श्रीमहाभारत भीष्म पर्व के अंतर्गत श्रीमद्भगवद्गीता पव में दुर्योधन दुशासन संवाद विषयक 15वां अध्याय पूरा हुआ। 15.